बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज रेट्रोवायरस, यानी कि रेट्रोवायरस क्या होता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल व्हेन इन ए होस्ट सेल। जब वो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं तो उनके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो आइए देखते हैं हम इनका की कंसेप्ट। अगर हम इनकी की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस, तो अगर हम रेट्रोवायरसेस की बात करें तो ये रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, ये होते हैं आरएनए वायरसेस। क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस। मतलब इनका जो जीनोम होता है वो कैसा होता है, जीनोम वो आरएनए का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, HIV। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर इसकी बात करें तो ये एक बहुत फेमस डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर स्ट्रक्चर की इनकी बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस एक एनवेलप होता है, एन एनवेलप। आउटर एनवेलप किसका बना हुआ होता है, वो बना होता है प्रोटीन का। उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर होता है आरएनए जीनोम। इनसाइड क्या होता है, आरएनए जीनोम। तो आरएनए जीनोम जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में जो ये बाहर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक्स है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अगर सबसे अंदर की बात करें तो ये क्या है, ये दो आरएनए के स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड्स है। किसके साथ ये एसोसिएट किए हुए हैं, ये जो बीच में दिख रहा है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ आरएनए स्ट्रैंड जो होता है वो एसोसिएट किए हुए होते हैं। अगर इसकी बात करें, ये ब्लू कलर का तो ये क्या है, ये प्रोटीन कोट है। ये क्या है, ये है प्रोटीन कोट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है आरएनए यानी उसका जीनोम। और ये जो मिडल वाला एक ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, ये किस में धसा हुआ है, ये धसा हुआ है लिपिड मेम्ब्रेन में। किसमें, लिपिड मेम्ब्रेन में। अगर बात करें तो ये जो ग्रीन कलर का है ये भी क्या है, ये भी है आपका प्रोटीन कोट। तो ये हो गया एक रफ डायग्राम किसका, रेट्रोवायरस का। अब अगर हम बात करें कि होस्ट के अंदर ये कैसे काम करता है, तो जो वायरस है, वायरस के पास क्या है, वायरस जो है रेट्रोवायरस, इसके पास है वायरल प्रोटीन कोट। वायरल वायरल प्रोटीन कोट। और क्या है इनके पास, वायरस के पास प्लस वायरल जीनोम, प्लस वायरल। तो ये जो वायरस क्या करता है, ये जो वायरल जीनोम है इसको किसके अंदर डालता है, ये इन्फेक्ट कर, इसको किसके अंदर डाल देता है, ये ह्यूमन होस्ट सेल के अंदर डाल देता है। तो वायरल जी जो आरएनए हो गया यानी वायरल जीनोम जो हो गया उसको किसके अंदर डाल देता है, इज इंट्रोड्यूस्ड, उसको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, इनटू दी होस्ट सेल, इनटू दी होस्ट सेल। तो एक बार जैसे ही ये वायरल आरएनए होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल आरएनए है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वायरल डीएनए में। ये सब कहाँ हो रहा है, होस्ट सेल के अंदर ही, वायरल डीएनए में। और ये किसके मदद से होगा, ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो एसोसिएटेड था वायरल आरएनए के साथ, वो कन्वर्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में। तो एक बार जैसे ही वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ये जो वायरल डीएनए है ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा किसके साथ, होस्ट के डीएनए के साथ। तो इनकॉर्पोरेटेड विथ होस्ट डीएनए, होस्ट के डीएनए के साथ ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या करेगा, ये होस्ट के बॉडी के मशीनरी को यूज करेगा, यूज होस्ट बॉडीज मशीनरी किसके लिए, टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट के बॉडी की मशीनरी को ये यूज करेगा। फिर रेप्लिकेट करके क्या करेगा, न्यू वायरल आरएनए बनाएगा, न्यू वायरल आरएनए बनाएगा। आरएनए इज प्रोड्यूस, न्यू वायरल आरएनए बनाएगा। तो एक बार न्यू वायरल आरएनए बना दिया, उसके बाद क्या होगा,
एक बार जैसे न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा इसका, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद न्यू वायरसेस भी बनेगा। न्यू वायरसेस विल ऑल्सो फॉर्म। एक बार जब न्यू वायरसेस बन जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर जो ये न्यू वायरस है इट कैन नाउ अफेक्ट अनदर सेल, सो न्यू वायरसेस कैन अफेक्ट अनदर सेल, और फिर धीरे ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।